हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क के बारे में बताऊंगा। तो मस्तिष्क हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और ये बहुत ही कोमल होता है। और मस्तिष्क जो है हमारे शरीर के द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती है उन सभी का नियंत्रण और समन्वय वो मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। मस्तिष्क ये कपाल या खोपड़ी के भीतर सुरक्षित होता है और ये 3 झिल्लियों से ढका होता है और इन झिल्लियों के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रमस्तिष्क द्रव। प्रमस्तिष्क द्रव ये मस्तिष्क को किसी भी प्रकार के यांत्रिक आघात से सुरक्षित रखता है। तो मस्तिष्क जो है इसको हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। मस्तिष्क जो है ये 3 भाग में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क ये हाइट ब्रेन। तो प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क ये वाला जो हिस्सा है ये प्रमस्तिष्क है और ये थैलेमस और ये वाला जो हिस्सा है ये हाइपोथैलेमस। तो प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये तीनों मिलकर के अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। उसके बाद जो मध्य मस्तिष्क है तो ये 4 पिंडों में बटा होता है। उसके बाद पश्च मस्तिष्क, तो पश्च मस्तिष्क जो है ये अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा ये तीनों मिलकर के पश्च मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा ये तीनों मिलकर के पश्च मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि प्रमस्तिष्क क्या है। तो हमारे मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है होता है वो क्या होता है, प्रमस्तिष्क। और इसी के द्वारा सोचने, विचारने या फिर समझने, किसी भी चीज़ को याद रखने का जो काम होता है वो प्रमस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। अगला जो भाग है वो क्या है, थैलेमस। तो थैलेमस ये क्या करता है, संवेदी आवेगों तथा प्रेरक आवेगों का केंद्र है। संवेदी आवेग क्या होता है, जैसे कि हमारे किसी भी अंग या पेशियों के द्वारा कोई भी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है और फिर उसको मस्तिष्क के द्वारा उस अंग या पेशी तक पहुंचाया जाता है। तो संवेदी आवेग और प्रेरक आवेगों का केंद्र कौन सा होता है, थैलेमस। और थैलेमस के नीचे ही क्या होता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, भूख, प्यास, निद्रा, थकान, भूख, प्यास, निद्रा, थकान इन सभी क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस ये पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करता है। उसके बाद मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क जो है ये 4 पिंडों में बटा होता है। तो ऊपर वाले जो 2 पिंड होते हैं वो देखने के लिए होते हैं और नीचे वाले जो 2 पिंड होते हैं वो सुनने के लिए होते हैं। अब उसके बाद पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क ये 3 अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा ये तीनों मिलकर के पश्च मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। तो हमारे मस्तिष्क का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, छोटा भाग होता है वो क्या होता है, अनुमस्तिष्क। और ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन मदद करता है, अनुमस्तिष्क। और ये जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण भी अनुमस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। अब जो अगला भाग है वो क्या है, पोन्स। तो पोन्स ये क्या करता है, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। पोन्स जो है ये श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। अगला जो भाग है वो क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन सभी का नियंत्रण किया जाता है। अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, वैसी क्रिया जिनका नियंत्रण हमारे वश में नहीं होता है, जैसे कि हृदय का धड़कना, सांस लेना, भोजन पाचक रसों का निकलना, इसके अलावा जैसे कि खांसना, छींकना, वमन, उल्टी आना। तो इन सभी क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। तो मस्तिष्क जो है इसको हम लोग ये कितने भाग में बटा होता है, 3 भाग में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये तीनों मिलकर के अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। मध्य मस्तिष्क ये 4 पिंडों में बटा होता है, 2 पिंड देखने के लिए और 2 सुनने के लिए। पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा ये तीनों मिलकर के पश्च मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। तो हमारे मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो क्या है, प्रमस्तिष्क। और सोचने, विचारने, समझने या फिर किसी चीज़ को याद रखने का जो काम है वो कौन करता है, प्रमस्तिष्क। थैलेमस ये
संवेदी आवेग तथा प्रेरक आवेग होगा, केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस ये भूख, प्यास, निद्रा, थकान इन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। उसके बाद पोन्स ये श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है और मेनुला ऑब्ला के गेटा के द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।